This material is for training purpose only. It should not be referred as guidelines of ECI. In case of any variance in this training material and ECI guidelines, rules laws shall prevail. नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रारूप 17 का या 17C भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा कैसे भरते हैं। 17C एक ऐसा प्रपत्र है जिसे सही नहीं भरने पर आपको पोल्ड ईवीएम मशीन जमा करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ये प्रपत्र आपको मतदान केंद्र में मतदान समाप्ति के पश्चात पोलिंग एजेंट्स को भी देना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रारूप 17 का कैसे सही भरते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे मतदान केंद्र के लिए 17 का भरेंगे जहां सामान्य मतदान प्रक्रिया के तहत मतदान संपन्न हुआ है, जहां मतदान के दौरान कोई विशेष परिस्थिति जैसे मतदान के दौरान किसी मतदाता ने मतदान करने से इनकार नहीं किया है या किसी मतदाता को मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है या टेस्ट वोट, टेंडर वोट इत्यादि का मामला नहीं आया है। तो आइए देखते हैं 17C कैसे भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भरना है कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम, उसका संख्या और नाम जो भी हो। मैं एक उदाहरण स्वरूप 32 गिरिडीह भर रहा हूं, आप अपने अनुसार भरिएगा। तो 32 गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन 2024। मतदान केंद्र की संख्या और नाम जो भी हो आप यहां भरेंगे। इसके बाद है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, तो कंट्रोल यूनिट यानी CU का पहचान संख्या यहाँ दर्ज होगा। इसके बाद बैलेटिंग यूनिट BU का पहचान संख्या यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद VVPAT का पहचान संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। अब है कि मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की संख्या, तो ये कहाँ से लिखते हैं हम लोग। ये जो वोटर लिस्ट होता है, मतदाता सूची होता है, वहाँ पे ये कुल संख्या दिया रहता है, मतदाताओं की कुल संख्या। ये डिलीटेड मतदाता को माइनस करने के बाद जो संख्या लिखी रहती है उसी संख्या को यहाँ लिखना है, वही नियत निर्वाचकों की कुल संख्या हो गई। अब है कि मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या मतदान समाप्ति के उपरांत मतदाता रजिस्टर में जो अंतिम प्रविष्टि की गई है उसका क्रम संख्या है लिखना है। अंतिम प्रविष्टि जो है वही कुल संख्या हो गया, तो उस संख्या को यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद है कि नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं मतदान केंद्र पर जो सारी मतदान करने के लिए आते हैं और मतदान की सारी प्रक्रियाएं हो जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई मामला इस मतदान केंद्र पर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में आते हैं और जब प्रक्रियाएं हो रही होती हैं तो पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगता है कि मतदाता मतदान की गोपनीयता को भंग करने का प्रयास कर रहा है या जो प्रक्रियाएं चल रही है उसको मानने से इनकार कोई मतदाता करता है, तो पीठासीन अधिकारी उसको मतदान करने से रोक देते हैं। तो ऐसा भी मामला इस मतदान केंद्र पर नहीं आया है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी, तो टेस्ट वोट का भी मामला इस मतदान केंद्र पर नहीं आया है, तो यहाँ 0 भरेंगे। अब है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, जब मतदान समाप्त हो जाता है, अंतिम मतदाता मतदान कर लेता है, तो उसके बाद CU के टोटल बटन को दबा के देखते हैं कि कुल कितना मतदान हुआ है, तो वो जो डिस्प्ले में बताएगा वो यहाँ पे लिखना है कि कुल कितना वोट इस मतदान केंद्र पर पड़ा है। अब है कि क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या घटाओ मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटाओ मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या अर्थात 2-3-4 से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई है। तो देखते हैं, जैसे
मद दो में कितना है तो 457, और मद तीन में कितना है 0, और मद चार में कितना है 0, तो इसको घटाने के बाद कितना आएगा 457 आएगा, तो मेल करती है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मद 6 में जो संख्या है, मद 6 में जो संख्या है वो मद दो में जो संख्या है उसमें 3 और 4 को घटाने के बाद इतना आता है, तो इतना ही आ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ मेल करती है। अब है कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49P के अधीन निवेदित मतपत्र जारी किए गए, निवेदित मतपत्र यानी टेंडर बैलेट पेपर जारी किए गए 0, ऐसा भी यहाँ पे टेंडर वोट भी नहीं हुआ है तो यहाँ पे 0 भरा जाएगा। अब है कि निवेदित मतपत्रों की संख्या प्रयोग के लिए प्राप्त सामान्यतः 20 की संख्या में आपको मटेरियल में उपलब्ध कराया जाता है टेंडर बैलेट पेपर, तो यहाँ 20 भरेंगे। कहाँ से कहाँ तक आपको उपलब्ध कराया गया है वो संख्या यहाँ देंगे। निर्वाचकों को जारी किए गए 0। अब है कि अप्रयुक्त और वापस किए गए, तो 20 मिला था 20 वापस कर दिया, चूंकि प्रयोग में एक भी नहीं आया तो इसको 20 संख्या में वापस करते हैं। कहां से कहां तक वापस किए वो संख्या देंगे। अब है पेपर सीलों की संख्या, प्रदाय की गई पेपर सील, तो पेपर सील सामान्यतः 3 की संख्या में आपको प्रदान किया जाता है, आपको मिलता है। तो 3 यहाँ भरेंगे और कहां से कहां तक, किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक आपको मिला है वो यहाँ भरा जाएगा। अब प्रयुक्त की गई पेपर सील, तो कंट्रोल यूनिट में एक ही पेपर सील प्रयोग में लाया जाता है तो एक देंगे यहाँ पे, और किस संख्या का प्रयोग में आप लाए हैं उसका संख्या है देंगे, कहां से कहां तक। अब रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, तो एक प्रयोग में लाए थे और 2 वापस किए, तो कहां से कहां तक वापस किए वो संख्या यहाँ देना है। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो, कुल संख्या तो 0। अब यहाँ पे स्थान, स्थान में जो आपका बूथ का नाम होगा वो यहाँ दीजिएगा, और तारीख, तो मतदान की निर्धारित तिथि जो होगी वो यहाँ देना है। इसके बाद जो मतदान अभिकर्ता उस मतदान केंद्र पर मतदान समाप्ति के उपरांत उपस्थित होंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ प्राप्त कर लेना है, और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर होगा, और प्रविधक चिन्ह भी लगाएंगे वो, और मतदान केंद्र का संख्या और नाम यहाँ लिखना है। अब हम लोग एक ऐसे मतदान केंद्र को उदाहरण मानते हुए इस पर पत्र को भरेंगे जिस मतदान केंद्र पर 49 नियम 49 ओ, नियम 49 एम, नियम 49 एम ए और टेंडर वोट इत्यादि की घटनाएं हुई है, टेस्ट वोट इत्यादि की घटनाएं हुई है, वैसे मतदान केंद्र को उदाहरण मानते हुए इस प्रपत्र को हम लोग भरेंगे। तो 32 गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन 2024, मतदान केंद्र की संख्या और नाम जो भी हो यहाँ भरा जाएगा। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, तो कंट्रोल यूनिट का जो पहचान संख्या यहाँ भरा जाएगा, बैलेटिंग यूनिट का पहचान संख्या यहाँ भरा जाएगा, और वीवीपैट का पहचान संख्या यहाँ भरा जाएगा। अब मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की संख्या तो 656। अब ये 656 कहाँ से आया, तो देखिए ये है नियत मतदाता सूची में दर्ज नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, ये यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस EDC 2। और इस मतदान केंद्र पर 2 मतदाता ऐसे थे जो EDC प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके मतदान किए हैं, तो यहाँ पे EDC 2 नियत निर्वाचकों की संख्या 654 प्लस EDC 2 ऐसा करके दर्ज करेंगे, टोटल हो गया 656, 656। ये ऐसा कैसे लिखे हैं, तो ये जो RO हैंडबुक है उसका पेज नंबर 116 में इसी तरह लिखने के लिए बताया गया है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा अगर EDC का कोई मामला उस मतदान केंद्र पर आता है तब। अब है कि मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या 460, 460 जो अंतिम प्रविष्टि है मतदाता रजिस्टर में उसकी क्रम संख्या 460 है, तो 460 यहाँ लिखेंगे। अब नियम 49 ओ के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 2, ऐसे मतदाता थे जिन्होंने सारी प्रक्रियाएं होने के पश्चात कहा कि हम मतदान नहीं करेंगे, तो कोई उसका संख्या यहाँ दर्ज करेंगे, वैसे मतदाताओं की संख्या 2। अब नियम 49 एम के अधीन
मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या एक ऐसा मतदाता था कि सारा प्रक्रिया होने के बाद पीठासीन अधिकारी को लगा कि ये मतदाता जो है मतदान की गोपनीयता को भंग कर रहा है, तो उसे मतदान करने से रोक दिया गया। तो ऐसा मामला एक था, तो एक यहाँ लिखेंगे। अब है कि नियम 49 MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ टेस्ट वोट का मामला इस मतदान केंद्र पर आया है। तो घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या 2। अब प्रारूप 17 का में मतदाताओं की क्रम संख्या 17 का में ये जो 2 मतदाता थे जिन्होंने टेस्ट वोट किया, उनका मतदाता रजिस्टर में क्या क्रमांक था वो यहाँ पे देना है। तो 256, 347 ये हम उदाहरण स्वरूप लिखे हैं। आपके यहाँ कोई मामला आएगा तो आप अपने मतदाता रजिस्टर के अनुसार इसमें लिखेंगे। अब है कि अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, तो किस क्रम संख्या मतलब बीयू के किस क्रम संख्या का वो कैंडिडेट था जिसके पक्ष में ये जो 2 वोट पड़ा है टेस्ट वोट में, वो उसका क्रम संख्या कितना था। तो बीयू में क्रम संख्या पहला का था 4। तो कैंडिडेट का यहाँ नाम लिखना है कि 4 नंबर क्रमांक वाले क्रम संख्या वाले जो कैंडिडेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद मतों की संख्या 1। अब उसी तरह से दूसरा जो मत पड़ा है टेस्ट वोट में, उस अभ्यर्थी का क्रम संख्या बीयू में कितना था, तो 9। उस अभ्यर्थी का नाम क्या था और उसको कितना मत पड़ा टेस्ट वोट में, तो 1। अब वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या तो 457। ये आप लोग जानते हैं कि कहाँ से ये संख्या लिखते हैं, टोटल वोट देखते हैं कंट्रोल यूनिट में। जब वोट समाप्त हो जाता है, वोटिंग समाप्त हो जाता है मतदान केंद्र पर, तो टोटल दबा करके देख लेते हैं कि टोटल वोट कितना पड़ा है, वो संख्या यहाँ दर्ज करते हैं। अब है कि क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या घटाओ मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटाओ मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या अर्थात 2 - 3 - 4 से मेल करती है अथवा कोई त्रुटि देखने में आई है। तो देखते हैं मेल करती है कि नहीं। 2 में कितना है 460, मद 3 में कितना है तो 2, तो -2 हो गया। और मद 4 में कितना है तो -1, तो -1 हो गया। इक्वल टू कितना होगा तो 457। तो वही स्टेटमेंट वही कह रहा है कि मद 6 के सामने जो संख्या है, मद 6 में जो संख्या है वो जो है मद 2 में जो संख्या है उसमें 3 और 4 को घटाने के बाद क्या 6 से मेल करती है, तो हाँ मेल करती है। ऐसा करके स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, हाँ मेल करती है। अब उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें नियम 49P के अधीन निवेदित मतपत्र टेंडर बैलेट पेपर जारी किए गए, तो दो टेंडर बैलेट पेपर इस मतदान केंद्र पर जारी किए गए हैं। अब निवेदित मतपत्रों की संख्या प्रयोग के लिए प्राप्त तो 20, उसका क्रम संख्या कहां से कहां तक प्राप्त हुआ है उसको लिखेंगे। निर्वाचकों को जारी किए गए 2 वोट पड़ा है तो 2 निर्वाचक को जारी किए गए। अब किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक जारी किए गए उसको लिखेंगे। अब अप्रयुक्त और वापस किए गए तो 18, दो जारी किए गए हैं तो 18 बच गया, तो वो वापस किया गया किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक उसको यहाँ देना है। अब है पेपर सीलों का लेखा। प्रदाय की गई पेपर सील 3 कहाँ से कहाँ तक वो यहाँ दे देंगे। प्रयुक्त की गई पेपर सील तो 1 कहाँ से कहाँ तक वो यहाँ दे देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील कुल संख्या 1, अब कहाँ से कहाँ तक वो संख्या यहाँ देंगे। क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो कुल संख्या 1, तो वो संख्या यहाँ दे देंगे। और यहाँ पे देना है मतदान स्थान जो दिया हुआ है तो मतदान केंद्र का नाम देना है यहाँ पे, और तारीख में मतदान की निर्धारित तिथि जो होगी। इसके बाद जो उपस्थित वहाँ पे मतदान अभिकर्ता होंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ प्राप्त किया जाएगा, और इसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे, प्रवेदक चिन्ह लगाएंगे और मतदान केंद्र की संख्या और नाम यहाँ पर देंगे। तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।